कर जिम्मेदारी लेकर घर घर जाओ और लोगों को आप सुनाओ, बताओ, पढ़ाओ, सिखाओ और उसी में से एक एक आदमी पकड़कर कार्यक्रम में लाओ। एक एक आदमी, जरूरत पड़े तो अपना भाड़ा भी लगा दो। जिस गांव को आपने गोद लिया, जब भी कार्यक्रम में आओ उस गांव से एक आदमी जरूर पकड़ कर लाओ। चलो भाई सुन लो, हम आपको इतना दिन से सुनाए, बार बार सुनाए, चलो मथुरा में चलो आप, वहां आपको दया मिलेगी, दुआ मिलेगी, बरकत मिलेगी। इसी तरह धीरे धीरे। वैसे इतना आसान भी नहीं है। आज के जमाने में आदमी अपने बच्चे बच्ची को नहीं समझा पा रहा। दुनिया मांसाहार की तरफ इतनी तेजी से मूव कर गई है। भौतिकवाद ने लोगों के विचार में, चिंतन में इतना बदलाव ला दिया। साइंस विज्ञान ने, यूनिवर्सिटी कॉलेज की पढ़ाई में, वहाँ सीधे बताया जाता है कि मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है, खाओ पियो मौज उड़ाओ। बायोलॉजी, मेडिकल साइंस, बड़े बड़े डॉक्टर यही कहते हैं मछली में विटामिन डी, अंडा में विटामिन सी। सारी दुनिया मांसाहार की तरफ मूव कर गई। केवल भारत देश में ही कुछ बचाव है। भारत देश में ही शाकाहारी परसेंटेज कुछ है। लंदन, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, मुसलमानों के घर में जाओ, मुसलमानों के गांव में जाओ, शाकाहारी खोजना कठिन हो जाएगा। थोड़ा बहुत आशा हिंदू भाइयों के गांव में मिलते हो भी साधु संतों की मेहनत का फल है। फिर भी हिंदुओं में भी मांसाहार इतनी तेजी से बढ़ गया कि आज भारत की कुल आबादी का 80% हिंदू खुद मांसाहारी हो चुके हैं। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी हो चुके। एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। बताओ, 4 गुना। ये बात इसलिए बताई जा रहा है कि आपको कितना बड़ा काम करना। एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। आपके घर में मांसाहारी, सत्संगियों के घर में ही मांसाहारी, आपके रिश्तेदार मांसाहारी, आपके टोले मोहल्ले में मांसाहारी, आपके चाचा भाई भतीजा मांसाहारी। कितनी बड़ी मेहनत आपको करनी है। ये तो वही हो गया जैसे उंगली पर गोवर्धन पहाड़ उठाना। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे भाई ये काम आदमी का नहीं है, ये आदमी के बस का है ही नहीं। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। ये भगवान का काम आप कर रहे हो। बताओ, भाग्य तो है आपकी। आप कितने बड़े भाग्यशाली हो कि भगवान ने आपको अपने काम के लिए चुन लिया। भाई जैकेट पहन लो, मेरा काम कर दो। आज दुनिया देखो नेता लीडरों के काम में लगी, जिंदाबाद मुर्दाबाद चल रहा। सभी लोग नेताओं के काम में लगे, इनको गद्दी पर बैठाना, इनको गद्दी से उतारना। और आप जिस काम में लगे हो, युग परिवर्तन, कलयुग महाराज को गद्दी से उतार कर उस गद्दी पर सतयुग को बैठाने के लिए आप काम कर रहे हो। और ये काम भगवान का है। नेता बदलना, लीडर बनना, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बदलना तो वोट से बदल देते हो, लेकिन कलयुग को गद्दी से उतार कर सतयुग को बैठाना वोट नहीं पड़ेगा। इसमें आपके वोट की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि न आप कलयुग को देख रहे हो, न आप सतयुग को देख रहे हो, और काम आपने शुरू कर दिया। इसलिए कलयुग और सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये सब भगवान के आधार पर चलता। ये कानून कायदा उन्होंने धरती पर बना दिया। टाइम पीरियड को 4 भाग में बांट दिया। अपने समय पर कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये क्रम चलता राउंड सर्किल में। इसमें आदमी कुछ नहीं कर सकता। जब युग बदलता है तो होता क्या है, जैसे यहाँ हम लोग बैठ करके सत्संग सुन रहे हो, अब यहाँ कोई हेलीकॉप्टर से और आसमान में जहरीली गैस छोड़ दे हेलीकॉप्टर से ऊपर, धीरे धीरे गैस का असर नीचे आएगा, हवा जहरीली हो जाएगी, आप सांस लोगे, आपका दम घुटेगा, कुछ लोग मरने लगोगे, हल्ला मच जाएगा, भाई जी
वायुमंडल आसमान जहरीला हो गया। इसी तरह से जब युग बदलता है, नेचर, प्रकृति, कुदरत, स्वयं ईश्वर भगवान की तरफ से इस वायुमंडल में गुणों का छिड़काव होता है। जैसे सतयुग आना है, सतोगुण का छिड़काव होगा। केमिकल रसायन है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण। सतोगुण का रसायन छिड़क दिया, सबकी बुद्धि सतोगुणी हो गई, कुदरती हो जाता। वही आदमी जहां चाचा भतीजी को नहीं पहचान रहा, मामा भांजी को नहीं पहचान रहा, घर में भतीजा चाची को नहीं पहचान रहा, लेकिन आज सतोगुण का छिड़काव हो गया, आदमी का देखना बदल गया। अब वो माँ बहन बेटी की पहचान करने लगा, उसकी दृष्टि बदल गई, आंखें पवित्र हो गई, निर्मल हो गई। ये कुदरती नियम से हो जाता। इसके बाद सतोगुण में कुछ रजोगुण मिला दिया। रजोगुण माने अहंकार, मैं राजा हूं, मैं बड़ा हूं। तब त्रेता युग खड़ा हो जाता, उसमें कुछ तमोगुण मिला दिया। तमोगुण माने राक्षसी वृत्ति। तब द्वापर युग लग जाता और बिल्कुल तमोगुण ज्यादा हो गया, सतोगुण न्यून हो गया, रजोगुण तमोगुण का प्रभाव हो गया, जिसमें तमोगुण ज्यादा। तब कलयुग लग जाता। इसमें आदमी लाख जतन करे, जब कलयुग का असर चलता है तो आदमी की बुद्धि पागल हो जाती है। यही वो युग है जो धरती का सबसे खराब युग माना जाता। कितनों उसको अंग्रेजी पढ़ा दी जाए, कितनों इंजीनियर डॉक्टर बन जाए, इंटेलेक्चुअल बन जाए, सत्संग भी सुनता रहेगा, फिर भी किसी की बहन बेटी को देख लिया, ऐसे टुकुर टुकुर देखने लगा। जब तक वाड़ में न चली जाए, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट भी हो गया। लेकिन देखो ये मन है, ये कलिकाल का असर होता। गोसाई महाराज रामायण में लिख कर गए हैं कि कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं माने कोई अनुजा तनुजा। ऐसा घनघोर कलयुग लगेगा, आदमी की बुद्धि इतनी पागल हो जाएगी कि बाप बेटी को नहीं पहचान पाएगा, भाई बहन को नहीं पहचानेगा, उसको भी देख करके मन खराब हो जाएगा। होना चाहिए, बताओ आप। लेकिन बहन बेटी को भी देख करके आदमी का मन बिगड़ने लगेगा। ये घनघोर कलयुग का असर होगा। ससुरार पियार भई जब से, रिप रूप कुटुंब भय तब ते, सुत मानई मात पिता तब लो, अब लानन दीख पड़े जब लो। कहा बेटा माँ बाप को तभी तक मानेगा जब तक घर में बहू ना आ जाए। घर में बहू आ गई, बहू का चेहरा देख लिया, अब उसके चक्कर में आ गया, माँ बाप को भूल जाएगा, माँ बाप का तिरस्कार करेगा, बस बहू ही बहू नजर आएगी। ये आदमी इतना कामुक हो जाएगा, इतना कामुक होकर जैसे कुत्ता पागल हो जाता, ऐसे मनुष्य काम के वशीभूत पागल हो जाएगा। जेल जुर्माना का, गोली बंदूक का कोई डर नहीं रहेगा। ये बिल्कुल एकदम गंदी वृत्ति के हो जाएंगे। आज आप समाज की स्थिति देखो जरा, गांव में, घर में, समाज में, परिवार में, रिश्तेदारी, दृष्टि उठाकर देखो, आज समाज की स्थिति क्या बनती जा रही है। का भाई ये घनघोर कलयुग का असर है। अब इसमें कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन जिस दिन वो परिस्थिति आएगी, ईश्वर भगवान गुरु महाराज, उनकी कुदरत, गुरु महाराज कहते थे बच्चा ऐसा समय आएगा, अपने आप लोगों का देखना बदल जाएगा, लोगों का सुनना बदल जाएगा, बोली भाषा बदल जाएगी। जो लोग आज आपकी बात को नहीं सुन रहे, वो आपकी जैकेट पर फूल बरसाएंगे, वो आपका सपोर्ट करने लगेंगे। गांव में निकलोगे हाथ जोड़कर बोलेंगे, अरे भाई हम तो नहीं समझ पाए, लेकिन आपके द्वारा इतना बड़ा काम हो गया। ये सब काल चक्र चलता, युग का कितना खतरनाक प्रभाव होता। देखो, एक
हमारे धर्म ग्रंथों में एक दृष्टांत आता है। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद बैठे रहना, आप देखो लाइटें जलेगी, अगर आज न जलेगी, लेकिन अब चूंकि गर्मी बहुत है, 5 बजे मैदान में बैठ नहीं पाओगे, तो कार्यक्रम का समय 6 से 8 बजे तक रखा गया। 8 बजे अंधेरे, 2 घंटे का टारगेट मानकर चलो, 10 मिनट आगे 10 मिनट पीछे, कोई दूर आपको जाना नहीं, अपने अपने टेंट में ही तो जाना है। तो कार्यक्रम का समय शाम को 6 से 8 रखा गया। सब इसमें लाइट लग जाएगी पूरा मैदान में। कल आप इत्मीनान से बैठना, ईमान कर चलना, 6 से 8 तक बैठना, इन्हें उड़ करके भागने लगे आप। समय का पूरा पूरा लाभ उठाना। आज तो थोड़ा जल्दी किया जाएगा, क्यों पहला दिन, आज लाइट भी नहीं है। अभी लाइट है लेकिन कल लग जाएगी, क्योंकि भीड़ बहुत आ रही। ये मत सोचो कि नहीं नहीं गर्मी है तो भीड़ नहीं। अरे गुरु महाराज का भंडारा, अपने प्यारे सदगुरु का भंडारा है। कितने लोगों ने प्रण कर लिया कि भले मर जाएंगे, लेकिन अपने गुरु महाराज का भंडारा हम कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक हार पैर में दम रहेगा, शक्ति रहे। ऐसे भी भगत लोग हैं कि सब कार्यक्रम छूट जाए, लेकिन अपने गुरु महाराज का भंडारा हम नहीं छोड़ेंगे। और आप देख रहे, कोई आपको दिक्कत, आराम से 5 दिन बीत जाएगा इसी तरह, हंसी खुशी में, गिरते पड़ते, थोड़ा मोड़ा आदल बादल, हवा हवा चलते चलाते, कहीं पेड़ ओड़ में दोपहरी बिता लेना, और शाम को सत्संग 6 से 8 बजे तक। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आराम से सुनना। तो देखो आप, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, पांडवों का राज्याभिषेक करने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी चले गए। राजकाज धरती पर आराम से चलने लगा। एक तरह से समझो राम राज ही आ गया युधिष्ठिर के राज में। 5 पांडव फिर बुढ़े हो गए भगवान कृष्ण के आदेश में। द्रौपदी के साथ ये लोग चले गए हिमालय में तपस्या करने। फिर अपने पोते परीक्षित को गद्दी पर बैठा दिया, पोता, क्योंकि सेकंड पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में कोई बचा नहीं, सब महाभारत में मर गए। अभिमन्यु मर गए, द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए गए, कौरव वंश में भी कोई जिंदा, 3 पीढ़ी मर गई महाभारत की लड़ाई में। अब इनकी देखो अगली पीढ़ी में राजा परीक्षित, वो भी गर्भ में थे। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाकर उनको भी गर्भ में मार दिया था, लेकिन भगवान के ने दया करके परीक्षित को बचा लिया। भाई ये तो कुरु वंश ही खत्म हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं, तो राज कैसे चलेगा। एक को बचा लिया जो मां के गर्भ में थे। राजा परीक्षित सयाने हो गए, पांडव उनको राज दे दिए, अपने जंगल में चले गए। राजा परीक्षित आराम से राजकाज देख रहे, धर्म का राज आ रहा, बहुत सुंदर, जनता सुखी है। राजा बड़े धर्मात्मा, उस समय के राजा बहुत धर्मात्मा होते थे। भेष बदलकर, रात में भिखारी बनकर, साधु बनकर, जनता का दुख देख सुनने के लिए घर घर गांव गांव घूमते रहते थे। न्याय के देवता माने जाते थे। ये नहीं कि राजा महाराजा बहुत गड़बड़ थे, आज के नेताओं से भी अच्छे थे राजा महाराजा। कितने कुछ गड़बड़ हुए, जैसे रावण गड़बड़ हो गए, दुर्योधन गड़बड़, बहुत से राजा गड़बड़। कलयुग में तो आगे तमाम राजा गड़बड़े मिले, लेकिन कलयुग में भी बहुत राजा बड़े धर्मात्मा। राजा उज्जैनी में राजा विक्रमादित्य, राजा भर्तरी का नाम पढ़ते हो आप, ये लोग कलयुग में राजा बने उज्जैनी में। इतना सुंदर राज व्यवस्था के घरों में ताला नहीं लगता था, इसके माने कोई चोर था ही नहीं। ऐसा समय कि चोरी ना हो, घरों में ताले नहीं लग रहे। और आज आप देखते हो दिन दहाड़े बैंकों के ताले टूट रहे, बैंक में पैसा निकालो गोली मार दे, लूट ले जा रहे। ऐसा नहीं कि राजतंत्र बहुत खराब था। राजा परीक्षित का राज चल रहा है, जनता बहुत सुखी है, समृद्ध है। लेकिन आगे चल करके कुछ दिन जब बीता, राजा परीक्षित के मन में विकृति पैदा होने लगी, मन चंचल होने लगा, मन में विकार आने लगे। उस समय धर्म गुरु थे धरती पर सबसे बड़े व्यास जी, योगी पुरुष। राजा परीक्षित व्यास जी के पास जाते हो, कहते गुरुदेव मैं धर्मात्मा राजा, मेरा मन बड़ा सुंदर, बड़ा पवित्र, कभी मन में विचार गंदे नहीं आते थे,
लेकिन कुछ दिन से न जाने क्यों मेरे मन में चंचलता आ जाती। मैं किसी सुंदर स्त्री को देखता हूं तो मेरे अंदर विकार पैदा हो, वासना पैदा हो जाती। कभी कभी मेरे अंदर क्रोध आता, गुस्सा बहुत आता। ब्याह जी हंसने लगे, कहा राजन सावधान हो जाओ, तुमको मालूम नहीं कलयुग लग चुका है। अब तुम्हारे राज में कलयुग आ चुका। अब राजा परीक्षित धरती के सबसे बड़े राजा, ये द्वापर काल में, त्रेता युग में जो स्थान अयोध्या का था, द्वापर में वही स्थान हस्तिनापुर का मिल गया। त्रेता में संसार की सबसे सुपर्ण नगरी अयोध्या। भारत ने पूरे संसार का इतिहासकार इसको छिपा ले गए। पूरे आज जैसे आज आपसे पूछा जाए सुपर पावर, आज हमारे आपके सामने अमेरिका नाचने लगेगा, लेकिन लाखों वर्ष पहले त्रेता युग में सुपर पावर अवधपुर अयोध्या। आप कहोगे तब लंदन अमेरिका कहाँ था? लंदन अमेरिका का तब नामो निशान, कोई इतिहास नहीं मिलता। जंगल था, पहाड़ था, लोग रहते थे। अभी लाइव नहीं चल रहा। जंगल में लंगोटी लगाते रहोगे, रहते रहो, छोटे मोटे राजकाज। लेकिन द्वापर युग जब लगा, जब कृष्ण अवतार हुआ है, जब यदुवंश से कृष्ण अवतारा हुई है, हरन धरन अघभारा, संसार के पाप ताप को मिटाने के लिए जब ब्रह्म शक्ति ने योगेश्वर किरण के रूप में सगे मामा कंस की जेल में, इसी मथुरा में, यदुकुल में, यदुवंश में, यादव वंश में अवतार जन्म लिया। ये द्वापर कालखंड था, आज के 5000 वर्ष पहले। ये रामावतार के बाद वही राम थे, वही कृष्ण थे, वही राम बनकर आए, फिर गए कुछ दिन बाद वही कृष्ण बनकर आए। तब राजकुमार महल में रहकर जन्म लिए। द्वापर युग में इसी नंदगांव, गोकुल, वृंदावन, बरसाना में गाय चराई। जहाँ आप बैठे इसको मधुबन कहा जाता। इस मधुबन में भी योगेश्वर किरण गाय चराते थे। इसी मधुबन में उन्होंने गोपिकाओं के साथ रास लीला की थी। यही मधुबन भूमि जहाँ आप बैठे हो, किसी जमाने में इसकी कितनी बड़ी, आज तो और वो गौरव गरिमा, गुरु महाराज का आश्रम बन जाने से इसका आज स्थान दुनिया में और श्रेष्ठ बन गया। मधुबन को लोग याद करेंगे। देखो आप, भगवान श्री कृष्ण द्वापर काल में अवतार लिए। लाखों बरस बीत जाने के बाद उनका अवतार द्वापर काल से, और उस समय देखो राजा परीक्षित का राज। राजा परीक्षित को गुरु जी कह रहे हैं, भाई अब कलयुग लग गया, राजन सावधान रहो। अब धरती पर कलयुग लग गया है, सावधान रहना, तुम्हारा मन नहीं सबका बिगड़ेगा।